अगर आपको खेलने के लिए कहा जाए तो आप क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, चेस जैसे गेम खेलोगे, थोड़ी ही आप आग और पानी के साथ खेलोगे। हमारे देश के बड़े बड़े लॉ मेकर, जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन, एमएलए, एमपी, मिनिस्टर और जितना बड़े पोस्ट पे बैठे अधिकारी, मुझे उन सब से यही कहना है, आप अपना डाटी पॉलिटिक्स जितना खेलना है खेलो, लेकिन ये आपका डाटी पॉलिटिक्स कभी भी हमारा डेमोक्रेसी का नींव या उसके बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ कभी भी ये डाटी पॉलिटिक्स आपको खेलना नहीं चाहिए। आपको फ्री में बिजली, पानी, राशन देना है, जितना चाहे उतना दो। आपको इलेक्शन में पैसा बांटना है, आप जितना चाहे उतना बांटो, लेकिन कभी भी हमारे डेमोक्रेसी या पार्लियामेंट के बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ कभी भी मत खेलो। आज मैं इस वीडियो में आपसे हमारे देश के दो ऐसे पार्लियामेंट्री बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करूंगा, जिसके कि कभी भी हमारे देश को बड़े पॉलिटिशियन या लॉ मेकर को कभी भी अपना गंदा पॉलिटिक्स नहीं खेलना चाहिए। पहला है हमारे देश का जुडिशियरी सिस्टम। हमारे देश में जुडिशियरी सिस्टम एकदम स्ट्रॉन्ग। हमारे देश का जुडिशियरी सिस्टम एकदम इंडिपेंडेंट होकर अपना काम एकदम सही करता है। जुडिशियरी सिस्टम के ऊपर हमारे देश का कोई भी बड़ा पॉलिटिकल पार्टी या नेता का कंट्रोल नहीं है, इसीलिए जुडिशियरी सिस्टम के ऊपर हमारे देश के सभी लोगों का पूरा भरोसा है। अभी तो ये हाल हुआ है कि सब बड़े बड़े पार्टी या राजनेता सबको खरीद सकता है, सिवाय एक जुडिशियरी सिस्टम। अभी भी बड़ा बड़ा पार्टी या नेता जुडिशियरी सिस्टम से डरता है। प्रदेश का पीएम, सीएम जो भी हो, ये जो भी काम करेगा या ऑर्डर पास करेगा, उससे पहले उसके मन में ये ख्याल जरूर आया होगा कि जुडिशियरी सिस्टम ऊपर से देख रहा है, अगर कुछ गलती हुआ तो जुडिशियरी सिस्टम किसी को भी नहीं छोड़। और ये डर एक हेल्दी डेमोक्रेसी और एक रिपब्लिक देश के लिए बहुत जरूरी है। ये बहुत बार हुआ है कि हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट ने हमारे देश के सेंट्रल रूलिंग पार्टी को काफ़ी चीज़ में फटकार मारा है और उसको क्रिटिसाइज किया है, और इसके चलते हमारे देश को सेंट्रल रूलिंग पार्टी को सुप्रीम कोर्ट के सामने काफ़ी शर्मिंदगी महसूस होना पड़ा है। हमारा देश के सुप्रीम कोर्ट ही एक ऐसी बॉडी है जो कि हमारे देश के सेंट्रल रूलिंग पार्टी को भी कंट्रोल कर सकता है, और सुप्रीम कोर्ट ही एक ऐसा मात्र बॉडी है जिसके चलते हमारा देश के पॉलिटिशियन अपना मनमानी नहीं कर पा रहे हैं, और यही एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़रूरी भी है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारे देश के जुडिशियरी सिस्टम का बेसिक कॉन्सेप्ट को हमें कभी भी चेंज करना नहीं चाहिए, नहीं तो यही फ्यूचर में हमारे देश को दीमक की तरह धीरे धीरे खा जाएगा। और ऐसे ही हमारे देश में दूसरा इम्पोर्टेंट बॉडी है हमारे देश का इलेक्शन सिस्टम। अभी तो हमारे देश के इलेक्शन सिस्टम में भी हमारा रूलिंग पार्टी धीरे धीरे अपना टांग घुसा रहा है। अरे पहले तुम्हें इतना तो याद आना चाहिए कि अभी तू रूलिंग में बैठा है किस लिए, क्योंकि ये एक डेमोक्रेसी है और यहाँ इलेक्शन हुआ है और इलेक्शन में तुम जीत के आए हो, इसीलिए तुम रूलिंग कर रहे हो देश पे। इसीलिए एक पॉलिटिकल पार्टी को अपना पावर का मिसयूज करके कभी भी अपना इलेक्शन के ऊपर अपना डाटी पॉलिटिक्स कभी भी नहीं खेलना चाहिए। डेमोक्रेसी की बुनियाद है इलेक्शन, और इलेक्शन में भी आप अपना डाटी पॉलिटिक्स खेलोगे तो देश डेमोक्रेसी से डिक्टेटरशिप होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपको इलेक्शन टाइम में फ्री बिजली, फ्री पानी बांटना है, आप जितना चाहे बांटो। आपका पैसा बांटना है इलेक्शन में, आपका मर्जी है तो बांटो, लेकिन कभी भी आप ये फॉर्जरी सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट इलेक्शन पे ऊपर मत करो। अभी तो न्यूज में चल रहा है कि वोटर लिस्ट से आपका नाम हटा दिया जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। वोटर लिस्ट अपने आप वो ऐड कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, जो कि एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही खराब। काफी जगह वोट मैनिपुलेशन हो रहा है, फर्जी वोटर वोट डाल रहे हैं, ये सब चीज एक डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही खराब है। इसलिए मेरा राय है कि हमारा देश में ऐसे दो फील्ड के ऊपर कभी भी हमें डाटी पॉलिटिक्स नहीं खेलना चाहिए। मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। चलो, मुझे किसी ने धर्म पॉलिटिक्स करने के लिए बोला, मैं धर्म पॉलिटिक्स ऐसे क्यों करूँ कि अगर मैं एसटी कोटा में हूँ, मैं खुद ही एसटी कोटा से बाहर आ जाऊँ। जो भी पॉलिटिशियन या पॉलिटिकल पार्टी इस दो चीज़ के ऊपर अपना डाटी पॉलिटिक्स खेल के इस बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज करना चाहता है, आप देखिएगा 20-30 साल में यही डाटी पॉलिटिक्स उसके ऊपर ही उसको पीछे से पकड़ेगा। और उसी टाइम में जब ये पॉलिटिशियन जाएगा किसी जुडिशियरी सिस्टम या इलेक्शन के ऊपर, तो ये सिस्टम वो खुद चेंज कर रहा है अभी, जो बाद में उसको ही प्रॉब्लम करेगा। तो रूल चेंज करके आप 10-20 साल में मर जाओगे। आपका पीढ़ी जब भी प्रॉब्लम होगा तो वो जुडिशियरी सिस्टम के पास जाएगा, तो उसे कैसे भरोसा होगा कि उससे न्याय मिल पाएगा। और वो अच्छा इलेक्शन भी लड़ लिया, तो इलेक्शन में भी अगर चेंज हो गया तो उसको कैसे पता कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन में वो जीत पाए। इसीलिए तो आग और पानी के साथ इंसान कभी भी खेल खेला नहीं करता।